तत्र वैकारिकदहं कारा तेजस सहायात् लक्षणान्येव एकादशे यान्युपदन्ते। क्या कहा जा रहा है? तत्र वैकारिक दहम कारा तेजस सहायत लक्षणा अन्येव एकादशे इंद्रियाण्युपदन्ते। तो क्या कहा जा रहा है कि वैकारिक अहंकार से, वैकारिक मतलब कि जिसमें कोई विकार नहीं है, ठीक, वैकारिक अहंकार से, सात्विक अहंकार से, तेजस अहंकार की सहायता से। तो जब सत्व और रज साथ में मिलते हैं, सत्व को क्या कहा गया है? सत्व अहंकार, अहंकार से ही सत्व रज तम आते हैं, ये तीन तो हम जानते हैं, ठीक है। तो अब उससे हम ये समझते हैं कि सत्व को क्या कहा जा रहा है? वैकारिक, और रज को क्या कहा जा रहा है? तेजस। तो इन दो टाइप के अहंकार के मिलने पर, इनकी सहायता से 11 इंद्रियां बनती हैं। अब वो 11 इंद्रियां क्या है? देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, ऐसा होता है, ठीक है। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान की इंद्रिय, कर्म की इंद्रिय और मन, ऐसे 11 इंद्रिय बनते हैं। किससे? सत्व और रज के मिलने से, या वैकारिक अहंकार और तेजस अहंकार के मिलने से, ठीक है। तो अब ये हमने एक चीज़ समझ ली। अब इसके बाद हम आते हैं, समझते हैं कि ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे, कि अहंकार बना किस तरीके से। सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है कि अहंकार बना किस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं अव्यक्त। अब अव्यक्त का मतलब है क्या? अव्यक्त में बेसिकली प्रकृति और पुरुष आते हैं, ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष सबसे पहले आते हैं। वो अव्यक्त हैं क्योंकि हमें पता नहीं है वो आए कहाँ से एग्जैक्टली, हमें उनकी ओरिजिन नहीं पता है, ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष से महत बनता है। महत जो कि बुद्धि तत्व का प्रतीक है, ठीक है। उस महत से, उस बुद्धि तत्व से अहंकार का जन्म होता है, ठीक है। और फिर ये अहंकार 3 तरह में डिवाइड होता है, जिसे कि हम वैकारिक, तेजस और भूत आदि अहंकार बोल सकते हैं। तो अब जो हमारा वैकारिक अहंकार है वो हमने देखा सात्विक अहंकार होता है। तेजस अहंकार जो होता है वो हमने देखा रजस अहंकार होता है। और ऐसे ही जब हमने तीसरा नाम सुना कि भूत आदि अहंकार, तो ऑफ कोर्स दैट स्ट्राइक्स की सत्व हो गया, रज हो गया, तो बचा तम, तो तम ही भूत आदि अहंकार है, ठीक है। इतना समझे। अब वैकारिक अहंकार और तेजस अहंकार के मिलने से एकादश इंद्रियां आ रही हैं हमारे पास। मतलब कि सत्व और रज के मिलने से एकादश इंद्रियां आ रही हैं हमारे पास। अब इन एकादश इंद्रियों में है क्या क्या चीज़ें? तो इसमें 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय और 1 उभयात्मक इंद्रिय है। हमने मन ऊपर देखा था, तो इसी मन का दूसरा नाम उभयात्मक इंद्रिय भी है, ठीक है। तो ये हमने एक शॉर्ट डिटेलिंग ले ली इंद्रिय के बारे में कि इंद्रिय बना कैसे और इंद्रिय की व्याख्या क्या है, इतना हमने समझा है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इंद्रिय अर्थ के बारे में, मतलब कि इंद्रियों का अर्थ क्या है, मतलब वो किससे ग्रहण करती हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, इंद्रियों का मेन पर्पस क्या है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अब किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखते हैं। तो पंचेंद्रिय अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बहुत ही सिंपल सा आया। पंच इंद्रिय अर्थ मतलब कि 5 इंद्रियों की अर्थ क्या क्या हैं। तो ये कौन से इंद्रियों के अर्थ बता रहा है? ये ज्ञानेंद्रियों के अर्थ बता रहा है। तो पंच इंद्रिय अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ऐसे 5 अर्थ होते हैं 5 इंद्रियों के। तो अब किसका कौन सा अर्थ है ये भी समझना ज़रूरी है। तो इंद्रियों के विषयों को ही इंद्रियों का अर्थ कहा जाता है। मतलब कि इंद्रियों का विषय मतलब कि वो किस चीज़ को ग्रहण करेंगी, इस चीज़ को इंद्रियों का विषय कहा गया है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को इंद्रियों का अर्थ कहा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह 5 इंद्रियों के अर्थ हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो 5 आपके आ रहे हैं विषय या अर्थ, ये इंद्रियों के अर्थ हैं। मतलब कि इंद्रियां इन 5 चीज़ों को ग्रहण करती हैं। अब क्या सारी इंद्रियां इन 5 चीज़ों को ग्रहण करती हैं? नहीं, हर एक इंद्रिय का अपना एक विशेष अर्थ होता है और वो उसे ही ग्रहण करती है, वो दूसरे का नहीं ग्रहण कर सकती। ठीक, तो अब यह शाश्वत नियम है कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वह इंद्रिय वही भाव ग्रहण करता है, अन्य नहीं। तो ये चीज़ क्या है? शाश्वत नियम है, मतलब कि नेवर एंडिंग है। ये हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहेगा कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वो उसी विषय का ग्रहण करेगा, दूसरे किसी विषय का ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया इंद्रिय अर्थ के बारे में। तो अब जब हमने इंद्रिय अर्थ के बारे में जान लिया है तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से इंद्रिय का कौन सा अर्थ है। तो हमने किस ऑर्डर में पढ़ा था? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इस ऑर्डर में पढ़ा था। तो अब इसी ऑर्डर में देखते हैं कि कौन सा किसका है। तो सबसे पहला आता है शब्द। शब्द, जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे कान में जाते हैं, वहीं दूसरा सुनता है या कोई दूसरा बोलता है तो हम सुनते हैं। तो जब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि जो शब्द है हमारा वो किसका अर्थ हुआ? वो श्रोतेंद्रिय का अर्थ हुआ। श्रोतेंद्रिय माने क्या? श्रोतेंद्रिय मीन्स ईयर्स। ठीक है, तो श्रोतेंद्रिय आपके कानों को रिप्रेजेंट करता है और श्रोतेंद्रिय का अर्थ हुआ शब्द। इसी तरीके से दूसरा जब हम देखते हैं तो दूसरा आता है हमारे पास स्पर्श। तो अब स्पर्श किसका, किस इंद्रिय का वो है अर्थ? तो स्पर्श इंद्रिय का। स्पर्श इंद्रिय मीन्स हमारी त्वचा, हमारी स्किन। ठीक है, तो ये हो गई स्पर्श इंद्रिय। उसके बाद आता है रूप इंद्रिय, जिसके थ्रू हम रूप का ग्रहण करते हैं उसका अर्थ रूप होगा। तो अब रूप का ग्रहण हम किसके थ्रू करते हैं? चक्षु इंद्रिय के थ्रू। चक्षु इंद्रिय हमारी आइज़ होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अर्थ आता है रस। तो अब रस हम टेस्ट जिनके थ्रू लेते हैं वही हमारे रस का इंद्रिय है। ठीक है, रस उसी का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टंग। अब टंग को हम क्या बोलते हैं? रस इंद्रिय। ठीक है, उसी तरह से गंध की बात करें तो स्मेल की बात करेंगे। स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल किसका अर्थ होगा? नोज़ का। और इसी तरह से नोज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? घ्राण इंद्रिय। तो इस तरीके से हमारा ख़त्म हो जाता है कि किस इंद्रिय का क्या अर्थ है, मतलब कि वो किस विषय को ग्रहण करेगा। ठीक है, और हमें ये भी शाश्वत नियम पता चला कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वो उसी को ग्रहण करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ठीक, राइट। सो अभी तक हमने जो देखा वो सारा कुछ हमने देखा इंद्रिय किसके बारे में देखा। अभी हमने देखा कि इंद्रिय का अर्थ क्या है, इंद्रिय का विषय क्या है, वो किस विषय को ग्रहण करते हैं। अभी तक हमने इस बात को समझा। अब हम आगे समझेंगे इंद्रिय के अधिष्ठान के बारे में। अधिष्ठान मीन्स द प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ ये इंद्रिय निवास करते हैं, रहते हैं हमारे शरीर में, उस जगह को इंद्रियों का अधिष्ठान बोलते हैं, इंद्रिय अधिष्ठान बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से 5 इंद्रिय है, जिस तरह से 5 इंद्रियों के अर्थ हैं, उसी तरह से 5 इंद्रिय अधिष्ठान भी हैं। ठीक है, तो पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णौ नासिकय जिह्वा त्वक चेति। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अधिकृत्य तिष्ठन्ति अधिष्ठानानि। ठीक है,
तो क्या मतलब है हम समझेंगे, बट नॉर्मली समझ आ ही गया होगा कि इंद्रियों का अधिष्ठान क्या होता है। तो 5 इंद्रियों के 5 अधिष्ठान होते हैं। कहाँ कहाँ? अक्षिणी, अक्षिणी मीन्स आँखें, कर्ण, कर्ण मीन्स हमारे कान, नासिके नोज़, जिह्वा टंग, त्वक स्किन एंड चेती। तो अब बताइए 1 2 3 4 एंड 5, तो पाँचों को कवर कर लिया, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं। अधिकृत्य तिष्ठितन्ति अधिष्ठानानि, मतलब कि जहाँ जहाँ जो इंद्रिय निवास करते हैं वो उसका अधिष्ठान होता है। इंद्रियों का जो आश्रय स्थान है वही इंद्रिय अधिष्ठान कहलाता है। ये चीज़ तो हम देख ही पा रहे हैं और जानते हैं। इंद्रिय अधिष्ठान कुल 5 हैं, ये भी हम जान चुके हैं। कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण। ठीक है, तो ये पांचों के नाम दिए हैं। यह अवयव इंद्रिय नहीं है, मतलब कि जो हमें ऊपर से दिखती है, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, ये जितनी चीज़ें हमें ऊपर से दिखती हैं ये इंद्रिय नहीं है। दीज आर नॉट द सेंसेस, ओके, बल्कि वह इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये इंद्रिय नहीं है, ये सेंसेस नहीं है, ये सेंस ऑर्गन्स है, इंद्रिय अधिष्ठान है। ठीक है, वास्तव में इन आश्रय स्थानों पर इंद्रिय वास करते हैं। तो जिस तरह से आत्मा हमारे शरीर में वास करती है, लेकिन उसका कोई औचित्य, मतलब कि औचित्य तो है बट वो हमें दिखती नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से ये इंद्रिय भी इंद्रिय अधिष्ठान में रहते हैं बट दिखते नहीं हैं, राइट। इस तरह का कहना है इसका। आश्रय स्थानों पर इंद्रिय वास करते हैं। उदाहरण, जिस प्रकार शरीर में आत्मा रहता है उसी प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठान में इंद्रिय वास करते हैं। अतः इंद्रियों का अभाव होने पर कर्ण, नेत्र आदि के होते हुए भी मनुष्य सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता आदि। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो हम जानते हैं कि कोई बहरा आदमी भी है तो उसका कान कटा हुआ नहीं रहेगा, उसका कान रहेगा बट वो सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका अर्थ है, जो शब्द है, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि जो इंद्रिय है, जो हमारी श्रोत इंद्रिय है, वो है ही नहीं वहाँ, उसका वास ही नहीं है, इस वजह से वो सुन नहीं पा रहा है। ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें कि इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठान दे रखा है। तो श्रोत इंद्रिय का कर्ण, स्पर्श इंद्रिय का त्वचा, चक्षु इंद्रिय का नेत्र, रस इंद्रिय का जिह्वा और घ्राण इंद्रिय का नासा है। ठीक, इतनी बात हमने समझी। अब उसके आगे देखते हैं महत्व। इनका महत्व क्या है, इंद्रिय अधिष्ठान का, इंद्रिय अर्थ का, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। इनका महत्व क्या है या इंद्रिय का खुद में महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए, आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण इंद्रियमर्थेन तथा प्रत्यक्षम। बहुत सिंपल सी भाषा में तर्क संग्रह में इस बात को बताया गया है कि आत्मा मनसा संयुज्यते, जब आत्मा से मन का संयोग होता है, मन इंद्रियेण, मनः इंद्रियेण, मतलब कि मन का इंद्रिय से संयोग होता है। आत्मा का मन से संयोग हुआ, फिर मन का इंद्रिय से संयोग हुआ, इंद्रियमर्थेन तथा प्रत्यक्षम, और इंद्रिय का जब उसके अर्थ से संयोग होगा, तो ये प्रोसेस देखो, आत्मा का मन से संयोग होगा, मन का इंद्रिय से संयोग होगा और इंद्रिय का इंद्रिय के अर्थ से संयोग होगा। जब ये ऐसी साइकिल बनेगी, आत्मा का मन से संयोग, मन का इंद्रिय से, और उस इंद्रिय का अपने विषय से सन्निकर्ष होने पर उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि आत्मा का जब मन से संयोग हुआ, मन का इंद्रिय से संयोग हुआ, और जब उस इंद्रिय का अपने विषय से, अपने अर्थ से संयोग हुआ, सन्निकर्ष हुआ, तब हमें उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब क्या निकला कि अगर आत्मा नहीं है तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या आत्मा है इंद्रिय नहीं है तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या आत्मा इंद्रिय दोनों है किंतु मन कहीं और भटका हुआ है तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
अतः आत्मा को ज्ञान प्राप्त होने के लिए एकादश इंद्रिय मतलब कि 11 इंद्रियों का होना ज़रूरी है और उनके इंद्रिय अर्थों का भी होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंस बता रखी है कि क्यों ये सारे ज़रूरी हैं। समझ में आया? अब आप नेक्स्ट पार्ट पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर कि इंद्रिय का डिवीज़न किया हुआ है, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयात्मक इंद्रिय में। इनका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। ज्ञान इंद्रिय में क्या क्या आते हैं वो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय हमारे ईयर्स को बोलते हैं, स्पर्श इंद्रिय हमारे स्किन को बोलते हैं। एक्चुअली ईयर को नहीं बोलते, ईयर के अंदर रहने वाली हियरिंग पावर को बोलते हैं। ठीक है, तो श्रोत इंद्रिय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे सुनने की शक्ति को। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय हमारे स्पर्श को पहचानने की शक्ति को और उसके अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी एक्शन देने को। ठीक है, चक्षु इंद्रिय हमारी आइज़ में रहने वाली साइट को बोला जा रहा है। रस इंद्रिय हमारे टंग में रहने वाले टेस्ट को बोला जा रहा है। घ्राण इंद्रिय हमारे नोज़ में रहने वाली सेंस ऑफ स्मेल को बोला जा रहा है। तो इन सभी सेंसेस को हम इंद्रिय बोलते हैं और इन सेंसेस के ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को इंद्रिय अधिष्ठान बोलते हैं। ठीक, सिंपल। उभयात्मक इंद्रिय आता है जिसे कि मन कहते हैं। अब मन के स्थान 2 हैं, एक है हृदय, एक है दिमाग। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, मेन तो क्रिया शरीर में इसका डिटेलिंग में है सेकंड पार्ट में, तो वो आप सभी को डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अभी कर्म इंद्रिय आता है। तो कर्म इंद्रिय में क्या क्या चीज़ें हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। अभी प सब आ गया। इसका मतलब क्या है? वाक मतलब तो समझ में आता है, बोलना। पानी, इसको ऐसे समझिए कि पानी आप किससे लेते हो? हाथ से। तो पानी मीन्स हैंड। पाद मतलब क्या हुआ? देखिए बताती हूँ आपका। पाद मतलब क्या हुआ? पाद मतलब पैर। ठीक, ये समझ में आया। अभी फिर उसके बाद आता है पायु। पायु किसको बोलते हैं? पायु आपके बोलते हैं एनस को, राइट। सो हमारे क्या क्या हो गए कर्म इंद्रिय में? बोलना, माउथ, पानी, हैंड्स, पाद, लेग्स, पायु, एनस, उपस्थ। उपस्थ मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट, जहाँ से कि मूत्राशय नहीं एग्जैक्टली, बट जैसे कि जहाँ से मूत्र का विसर्जन होता है, राइट। तो वो मूत्रेंद्रिय। ठीक, इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम ज्ञानेंद्रिय का एक फटाक से वो ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होते हैं और इसके पंच भौतिकत्व समझ लेते हैं। आयुर्वेद में हर एक चीज़ का पंच भौतिकत्व समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से गुण उसमें हैं, बिकॉज़ यही गुण ट्रीटमेंट के लिए बहुत डिटेलिंग में यूज़ किए जाते हैं। यही गुण डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या क्या है हमारे ज्ञानेंद्रिय? श्रोतेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय। इनके अधिष्ठान हम जानते हैं। श्रोतेंद्रिय का कर्ण है, स्पर्शेंद्रिय का त्वचा है, चक्षुएंद्रिय का नेत्र है, रसेंद्रिय का जिह्वा है और घ्राणेंद्रिय का नासा है। अब कार्य देखते हैं इनके। तो श्रोतेंद्रिय का मेन कार्य जो होता है वो शब्द ग्रहण होता है। स्पर्शेंद्रिय का मेन कार्य स्पर्श ग्रहण होता है। स्पर्श ग्रहण मीन्स सेंस ऑफ टच, हमें टच को समझने की शक्ति मिलती है स्पर्श इंद्रिय से। चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण का कार्य करता है। किसी भी चीज़ के रूप का ग्रहण हम अपने आइज़ के थ्रू करते हैं, राइट। तो वहाँ रहने वाली सेंस ऑफ साइट, राइट, उसके थ्रू हमें रूप ग्रहण का वो मिलता है। फिर उसके बाद रस इंद्रिय देखते हैं। तो रस इंद्रिय रस ग्रहण का कार्य करती है। रस ग्रहण का कार्य होगा हमारे पास, ठीक है। रस ग्रहण हो गया हमारे पास। रस ग्रहण मीन्स हमें टेस्ट लेने में मदद करती है। घ्राण इंद्रिय मीन्स गंध ग्रहण, हमें स्मेल लेने में मदद करती है।
अब इतनी चीज़ें हमने समझ ली, ये सारे हमारे ज्ञान इंद्रिय के जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन हुआ। अब हम देखते हैं इनका पंचभौतिकत्व, मतलब कि इसमें पंचभूतों में से कौन सा महाभूत की आधिक्य है या ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं श्रोत इंद्रिय का, तो श्रोत इंद्रिय में कौन सा सबसे ज़्यादा गुण रहता है, कौन सा महाभूत सबसे ज़्यादा है, तो आकाशीय महाभूत। अगर हम इसको लॉजिकली सोचें आकाशीय महाभूत कैसे, तो हम कोई भी शब्द बोलते हैं, मैं इस वक्त आपसे बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ, तो आप मुझे सुन पा रहे हो। आप मुझे कैसे सुन पा रहे हो, आप मुझे एक मीडियम के थ्रू सुन पा रहे हो। मीडियम क्या है, एयर। एयर कहाँ पर है, स्पेस में है। स्पेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आकाश, राइट। स्पेस को आकाश गंगा बोलते हैं अगर उस वाली स्पेस को देखा जाए तो। बट अगर हम एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वायु के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर हम स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो आकाश के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और अगर वैक्यूम रहा तो साउंड नहीं जाती। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के ज़माने में बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये सारी चीज़ें हमें बहुत पहले से पता है, कुछ अलग तरीके से पता है, उसको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो हम समझ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हमें पता चला कि श्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत क्यों ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि स्पर्श इंद्रिय, तो स्पर्श इंद्रिय में आकाश महाभूत और वायु महाभूत ये दोनों ही हैं। कैसे, वायु महाभूत तो अगर आप देखो सेंस ऑफ टच है, आपको टच का सेंस हो रहा है, तो वो आपको इसी वजह से सेंस हो रहा है बिकॉज आप एक एटमॉस्फेयर में हो, एक एटमॉस्फेयर से ढके हो जिसके थ्रू कि आपकी वाइब्रेशंस आपको फील हो रही हैं। ओके, इस तरह से वायु हुआ। और आकाश की अगर हम बात करें तो आकाश में क्या होता है, स्पेस होती है, छेद होते हैं, या ऐसी पोरस जगह होती है जहाँ के थ्रू की चीज़ें आ जा सकती हैं, राइट। और हमारी स्किन में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोर्स होते हैं, जो कि पोर्स आगे की एटमॉस्फेयर की हर एक चीज़ को अंदर खींचते हैं। हम इन पर कुछ लगाते हैं तो वो उसको अंदर खींचते हैं। हम सोने चांदी के ज्वेल्स पहनते हैं तो उन ज्वेल्स के मेटल्स को वो अपने अंदर तक अब्जॉर्ब करते हैं। इफ़ यू नो दैट, हम सोना चांदी हमें पहनाया जाता है, उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे शरीर में जाए वो, और वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में, हमारी हेल्थ को बिल्ड करने में मदद करे। तो अगर हम बच्चे का बचपन में ही कान छिदवा देते हैं या नाक छिदवा देते हैं तो लोगों को इसका लॉजिक नहीं समझ आता। इसका मेन लॉजिक यही होता है कि बच्चे को अभी से चांदी पहना दो ताकि उसके शरीर में चांदी जाता रहे, और शरीर में चांदी जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेन पर्पज़ ये होता है इस चीज़ का। तो बहुत आगे की सोच कर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जो परंपराएं बनाई गई हैं हमारी, बहुत आगे की सोच कर बनाई गई हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। हमने समझ लिया स्पर्श इंद्रिय में आकाश महाभूत और वायु महाभूत किस तरह से ज़्यादा रहता है। इस तरह से समझ कर चीज़ें दिमाग में बैठी रहती हैं, तो इस वजह से हमें आसान भी पड़ेगा आगे के लिए याद रखने में। अब हम आगे देखते हैं चक्षु इंद्रिय है। तो चक्षु इंद्रियों को जब हम देखते हैं तो ये रूप ग्रहण का कार्य करती है, रूप ग्रहण का कार्य करती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से महाभूत हैं, आकाश महाभूत हैं, वायु महाभूत है, अग्नि महाभूत है। किस तरीके से आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत है, बट हमने जल को नहीं बोला। आपके मन में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा कि जल को क्यों नहीं बोला, बिकॉज हमारी आइज़ में मैक्सिमम पार्ट तो विट्रस ह्यूमर और हमारा जो दो ह्यूमर्स होते हैं, जो दो लिक्विड्स होते हैं, उनसे भरा होता है, राइट। ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर आ रही होंगी, है ना। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले तो हमारी जो आँखें हैं उनको पित्त प्रधान बताया गया है, मतलब कि ये अग्नि महाभूत प्राधान्य है। तो सबसे पहले तो इसमें अग्नि कैसे आई, इनको हम कूल रखना चाहते हैं, इनको हम ठंडा रखना चाहते हैं, इनको हम धोते रहते हैं, इनसे गंदगी निकालते रहते हैं। तो ये अग्नि महाभूत का पार्ट कैसे हो, जब हम इनको ठंडा रखना चाहते हैं। देखो
हमारी आँखें जो है ना बहुत ही मेटिकुलसली काम करती हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करती हैं। इनमें जो इमेजेस बनती हैं, जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उन सब को देखा जाए तो वो येलोइश, ऑरेंज, इन सारे रेडिश, इन सारे कलर्स के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव बने होते हैं। और ये सारे कलर्स फायर के होते हैं। नॉट जस्ट दिस रीज़न, आपने एक स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी कि कृष्ण जी जब किसी असुर का नाम मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है इस वक्त, बट उस असुर को वो मारना चाहते थे, उसकी वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। उस वक्त जरासंध और शिशुपाल और उन सब ने मिलकर उस असुर को बुलाया था कृष्ण जी को मारने के लिए, और उसका कंपटीशन ही कृष्ण जी से था। तो वो कंपटीशन अगर जीत जाता, अगर वो कृष्ण जी को हरा देता, तो वो सर्वशक्तिमान बन जाता, ऐसा था। तो कृष्ण जी ने उसको हराने के लिए क्या किया था, उसको रण से दूर ले गए थे, रण से ही दूर ले गए थे। इस वजह से उनका नाम पड़ा था रणछोड़, बिकॉज उन्होंने रण को छोड़ा था, युद्ध के बीच में रण को छोड़ा था, इस वजह से नाम पड़ा रणछोड़। लेकिन वो उन्हें लेकर गए गुफा में, और उस गुफा में एक बहुत ही बड़े ऋषि, एक बहुत ही जाने माने ऋषि काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे थे, और काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, काफ़ी सालों से आंखें नहीं खोली थी। वो सोए हुए तपस्या कर रहे थे, मीन्स योग निद्रा में थे। योग निद्रा का बहुत खूबसूरत टॉपिक है, कभी आपको बताऊंगी उसके बारे में। योग निद्रा का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, कभी आपको उसके बारे में बताऊंगी। और वो बहुत सालों से योग निद्रा में थे, ठीक है। तो इस योग निद्रा के चलते उन्होंने काफ़ी सालों से नहीं खाया था, नहीं पिया था, और सिर्फ आंखें बंद करके लेटे हुए थे। अगर हम आंखें बंद किए रहें कुछ देर तक, तो हमारी आंखें मचलने लगती हैं, उनको खुलना है, उनको देखना है, ठीक है उनको। और अगर हम काफ़ी ज़्यादा आंखें खुली भी रखें, काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर स्क्रीन देखें, तब भी वो गर्म हो जाती हैं। अगर हम काफ़ी ज़्यादा देर तक बंद रखें, तब भी वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सारे कंसेप्ट्स को देखते हुए जब कृष्ण जी उस असुर को लेकर उसके सामने गए, और उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया कि वो बिकॉज़ वो पीली ड्रेस में रहते ही हैं, पीताम्बर ड्रेस में रहते ही हैं कृष्ण जी, तो उसी तरह से वो साधु भी पीताम्बर ड्रेस में थे। और पीताम्बर ड्रेस में होने की वजह से उस असुर को लगा, उनका मुंह ढका हुआ था, तो उस असुर को लगा कि ये कृष्ण सो रहा, और उसने लात मारकर उन्हें उठा दिया। उठाने पर जब उनकी आंखें खुली, तो उनकी आँखों से जो फायर निकली, उस फायर से उस असुर का अंत हुआ था। इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि इतने सालों तक बंद रहने की वजह से उनके आँखों में जो पित्त की मात्रा थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो सारी की सारी पावर एक साथ जब बाहर निकली, समझ लो आप कई 100 सालों से वो इंसान योग निद्रा में है, उसकी आंखें बंद की बंद हैं, और वो जब आंखें खोलेगा तो कितना ज़्यादा पित्त अक्यूमुलेटेड रहेगा, और वो पित्त पूरा अगर एक साथ निकले तो उसकी गर्माहट कितनी रहेगी। और ये एक चीज़ प्रूव करती है कि हमारी आँखों में अग्नि का कितना रोल है, कितना प्रधान है अग्नि। एक और एग्ज़ाम्पल अगर लूँ तो कैटरैक्ट का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं। ये एक आई डिज़ीज़ है। कैटरैक्ट में क्या होता है कि आपकी आँखों के, आपके लेंसेज के आसपास कुछ क्लाउडी सा वो अक्यूमुलेट हो जाता है। वो क्लाउडी के होने की वजह से हमारे ब्लर विजन हो जाता है। ये बेसिकली ओल्ड एज में होता है, बिकॉज ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है। बट ये जो डिज़ीज़ है ये कफ़ को रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही ज़्यादा कफ़ अक्यूमुलेट हो जाता है ना जब आइज़ में, तभी ऐसा क्लाउडी सा बन जाता है लेंस के सामने। और इसको निकालने पर पित्त प्रधान होने की वजह से उसे कफ़ से डर है, ठीक है।
तो कफ को वो हटाना चाहता है हमेशा। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जिसके थ्रू कि हम समझ सकते हैं कि हमारी आँखें किस तरह से पित्त प्रधान है और उसमें किस तरह से अग्नि का वास है। साथ ही साथ अगर आकाश और वायु की बात करूं तो आकाश और वायु के ही कांटेक्ट में रहकर हम चीज़ों को देख पाते हैं, राइट। प्लस हमारी आइज़ के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो तो मान लो जेली लाइक है, बट उस लिक्विड को छोड़कर वहाँ क्या है, स्पेस ही तो है, स्पेस ही तो है। तो वो भी हो गया, रहेगा तो हर एक महाभूत हर एक जगह, लेकिन कौन ज़्यादा है और किसकी प्रधानता है, दैट मैटर्स मोर। ठीक है, तो इतनी बातें हमने समझ ली चक्षु इंद्रिय तक। रस इंद्रिय घ्राण इंद्रिय कंप्लीट करके हम इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वन, राइट। सो इस चैप्टर के आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे देन। ओके, सो रसेंद्रिय के बारे में जानते हैं। रसेंद्रिय ये जिह्वा इसका अधिष्ठान है, रस ग्रहण इसका मेन कार्य है। इसमें कौन कौन से महाभूत हैं अगर देखा जाए तो आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत और जल महाभूत। ठीक है, इतने महाभूत होते हैं। तो अब रस इंद्रिय को अगर हम देखें तो जल महाभूत तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं किस तरीके से। जल महाभूत हमारे मुंह में हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो वो जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो डाइजेस्टिव काम करता है, इस तरह से वहाँ पर अग्नि है। और आकाश और वायु तो अंदर घुसती है उसके थ्रू इतनी ढेर सारी, और स्पेस है वहाँ पर, बकल कैविटी है वो हमारी ओरल कैविटी है, तो रहेगा आकाश महाभूत और वायु महाभूत वहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम घ्राण इंद्रिय को देखें तो घ्राण इंद्रिय मीन्स हमारे नोज़, नासा, गंध ग्रहण, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर एक चीज़ है। कैसे है, हमारे नोज़ के अंदर अगर बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी बाल होते हैं जो कि गंदगी को अंदर जाने से रोकते हैं, प्लस कुछ ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी निकलता है, तो वो ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस जल हो गया। ठीक है, अग्नि, हमारी नोज़ भी गर्म होती है, प्लस अग्नि महाभूत तो रहेगा ही रहेगा, तभी वो ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस निकल पाएगा, पहली बात तो। ठीक है, जल और अग्नि हो गया। फिर उसके बाद आकाश और वायु, ऑफ कोर्स यहीं से हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आकाश और वायु तो रहेगा ही, प्लस ये हमारी नेज़ल कैविटी है यहाँ पर प्रेजेंट। ओके, तो उसको देखते हुए फिर उसके बाद पृथ्वी महाभूत कैसे है। पृथ्वी महाभूत थोड़ा समझाओ। ये जो जलीय सब्सटेंस निकलता है ये जम जाता है हमारी नोज़ में। ठीक है, वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं, वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे नोज़ में बोनी स्ट्रक्चर्स, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा विजिबल होते हैं, वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय का हमने पूरी तरह से पंच भौतिकत्व तक देख लिया, अधिष्ठान देख लिया, महत्व देख लिया, उनके अर्थ देख लिया, उनका मतलब समझ लिया, उनकी उत्पत्ति देख ली। तो यहाँ पर मैं इस स्पेसिफिक सेशन को इस वक्त ख़त्म करूँगी एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर, राइट, इन द पार्ट 2 ऑफ इंद्रिय शारीर, रचना शारीर विद स्निग्धा गुप्ता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स पढ़कर, आपके फीडबैक्स लेकर बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने के लिए। एंड साथ ही साथ इफ़ यू फाइंड these videos really helpful, do subscribe my channel for more of such videos, such informative videos. And thank you very much for listening. We'll be connecting back soon. Thank you very much.